अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नूर धारी कौन है और ये पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान इसका क्या रोल है और ये क्या किरदार अदा कर रहा है और इसके पाकिस्तान में किन किन के साथ ताल्लुकात हैं। इस वीडियो में सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि नूर धारी कौन है। नूर धारी ने हालिया रिसेंट मंसूर अली खान के एक इंटरव्यू में कहा कि नूर धारी का ताल्लुक पाकिस्तानी सूबा सिंध से है और वो सन 2000 में हिजरत करके यूके चला गया। उसके बाद वहाँ पे उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया और पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के बाद कुछ सालों बाद उसने पुलिस से रिज़ाइन दे दिया और एक अपनी ही एनजीओ बनाई, एक फ्री थिंक टैंक बनाया जिसका काम डिफरेंट रिसर्च वर्क करना, आर्टिकल लिखना, बुक्स लिखना और ब्लॉगिंग वगैरह करना है। तो ये तो हो गया नूर धारी। अब नूर धारी का काम क्या है? नूर धारी पाकिस्तान और इज़राइल में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, मतलब एक ब्रिज का काम कर रहा है। इसराइल के मुताबिक नूर धारी मुसलमानों को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और पाकिस्तान के साथ इज़राइल के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और इस नूर धारी को इस्तेमाल करके नूर धारी के जो रवाबित हैं वो पाकिस्तान में कायम करवाए जाते हैं और पाकिस्तान से बातचीत नूर धारी तक और नूर धारी से बात इज़राइल तक जाती है। ये नूर धारी का काम है, ये एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है और नूर धारी का ये भी दावा है कि पाकिस्तानी कौम जो इज़राइल को एक्सेप्ट तो करती है लेकिन प्रेशर में आके कुछ बोल नहीं सकती। ये भी नूर धारी का बहुत बड़ा दावा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नूर धारी के पाकिस्तान में किन किन के साथ ताल्लुकात हैं और कैसे कैसे ये इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन बनाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और नूर धारी का उस इंटरव्यू में ही उसने इंकशाफ किया कि मेरे पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ भी ताल्लुकात हैं, मेरे पाकिस्तान की एजेंसीज़ के साथ भी ताल्लुकात हैं और मेरे पाकिस्तान के एंकर्स और सहाफ़ियों के साथ भी ताल्लुकात हैं। इस बात में सच्चाई कितनी है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये नूर धारी के दावे हैं। पाकिस्तानी कौम के माइंड में इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ी जाती है और इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि जब एक बच्चा सोसाइटी में पैदा होता है तो उसके माइंड में तो कुछ भी नहीं होता, उसको सिखाया जाता है ये आपका दोस्त है, ये आपका दुश्मन है। अगर एक बच्चा पैदा होता है उसको क्या पता कि इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन है, तो बच्चे के ही माइंड में डाला जाता है कि बेटा इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दोस्त है, सऊदी अरब से हमारी बड़ी अकीदत है। एक माइंड सेट बनाया जाता है और नूर धारी की इस बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। हर चीज़ के पीछे एक माइंड सेट बनाया जाता है और इसराइल के ख़िलाफ़ भी एक माइंड सेट स्पेशली तौर पे बनाया गया है। उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी कौम का एक माइंड सेट ये भी है कि इसराइल और अमेरिका का एक एजेंडा है, ये दोनों मुसलमानों पर मुज़ालम ढा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी कौम से उनका माइंड सेट जानने की कोशिश की जाए तो आपको ये पता लगेगा कि इज़राइल और अमेरिका का सेम एजेंडा है। आप किसी से भी पूछ लें, उनसे जब पूछेंगे और आम ये बात सुनने को मिलती है कि इज़राइल और अमेरिका एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इज़राइल और अमेरिका की बहुत अच्छी दोस्ती है, उनका एक एजेंडा है। तो अगर उन दोनों ममालिक का एक एजेंडा है तो हमने अमेरिका को क्यों तस्लीम किया हुआ है और इज़राइल को क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हैं? अगर हम ये सोचते हैं कि इज़राइल वाले फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं तो ये भी एक माइंडसेट पाया जाता है कि अमेरिका वाले भी शाम में, इराक़ में, ईरान में, इन ममालिक में मुज़ालम ढा रहे हैं, तो अमेरिका को क्यों एक्सेप्ट किया गया? अगर ये कहा जाए कि इज़राइल एक यहूदी कंट्री है तो अमेरिका कौन सा मुसलमानों का कंट्री है? फिर उसको भी एक्सेप्ट किया हुआ है और कहीं और काफिर ममालिक को भी एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर हम ये कहते हैं कि इज़राइल एक दहशतगर्द मुल्क है तो हम तो भारत को भी दहशतगर्द मुल्क करार देते हैं और कहते हैं कि भारत कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है, भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दी करवा रहा है, तो भारत भी दहशतगर्द है, भारत को क्यों तस्लीम किया हुआ है? ये गेमें आवाम की समझ से बालातर हैं और आज की मेरी प्रेडिक्शन ये है और बाकी भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और उन वीडियोस में ये मैं प्रेडिक्शन दे चुका हूँ कि एक दिन पाकिस्तान भी इज़राइल को एक्सेप्ट कर लेगा और तब ये जो आज एंकर्स, आज ये जो मौलवी, आज जो सियासतदान इज़राइल के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कल ये इज़राइल की खूबियाँ गिनवा रहे होंगे
اور کل ساری کی ساری پازیٹیو رپورٹنگ کی جا رہی ہوگی۔ بس جب پازیٹیو رپورٹنگ اسرائیل کے متعلق آ گئی، تھوڑے سے 1-2 دن ریلیاں نکلیں گی، تیسرے دن عوام ٹھنڈی ہو کے بیٹھ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، اسرائیل ایکسیپٹ ہو جائے گا، اور پھر جب تک پاکستان ہے یہ چلتا رہے گا۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ نور دہری کون تھا اور اسرائیل اور پاکستان کا ریلیشن شپ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو صرف یہی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔